तुलसी के गमले की मिट्टी से करें ये उपाय, बढ़ने लगेगा पैसा। दिन के हिसाब से करें तुलसी के ये उपाय। तुलसी के पौधे के पास इन चीज़ों को रखने से बचें, सारी मुसीबतें होंगी दूर। जहाँ एक और तुलसी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और शांति की घर में स्थापना होती है, वहीं दूसरी ओर तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ उपाय करने से कई प्रकार के लाभ भी पाए जा सकते हैं। तुलसी के पौधे का जितना महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है, उतना ही महत्व ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णित है। जहाँ एक और तुलसी की पूजा करने से सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना घर में होती है, वहीं दूसरी ओर तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ उपाय करने से कई प्रकार के लाभ भी पाए जा सकते हैं। ऐसा ही एक उपाय ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के गमले की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में ज्योतिषाचार्य ने हमें बताया। चलिए जानते हैं कि तुलसी के गमले की मिट्टी के कौन से उपाय करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको तुलसी से संबंधित कुछ जरूरी जानकारियां और सावधानियों के बारे में बताने वाले हैं। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा देखने और पढ़ने और सुनने की कोशिश जरूर करें। नंबर 1, धन लाभ के लिए तुलसी के गमले की मिट्टी का उपाय। अगर आपके घर में धन की कमी है या फिर आप कर्ज, अधिक खर्चे, अटका हुआ पैसा जैसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो अपने घर की तुलसी के पौधे की मिट्टी में से एक मुट्ठी मिट्टी भरकर लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से निश्चित ही धन लाभ के योग बनने लगेंगे और धन में वृद्धि होगी। नंबर 2, वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी के गमले की मिट्टी का उपाय। अगर आपके वैवाहिक जीवन में क्लेश रहता है, जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे में तुलसी के गमले की मिट्टी तांबे के बर्तन में थोड़ी सी डालें, फिर उसमें सिंदूर और हल्दी मिलाएं। इसके बाद उस बर्तन को किसी कपड़े से ढककर अपने बेडरूम में कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें। इससे दाम्पत्य जीवन की परेशानियों से दूरी बनेगी और सुख शांति आएगी। सफलता के लिए तुलसी के गमले की मिट्टी का उपाय। अगर करियर में ब्रेक लग गया है, नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है, नौकरी बदलना चाहते हैं लेकिन कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, व्यापार डूब रहा है, कारोबार में कोई मुनाफा नहीं हो रहा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे आदि, इन सब से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के गमले की मिट्टी का चंदन रोजाना माथे पर लगाएं। दिनों के हिसाब से करें तुलसी के उपाय। ग्रह शांति और सुख समृद्धि के लिए सप्ताह के 7 दिन आप पंडित जी द्वारा बताए गए तुलसी के जो उपाय कर सकते हैं। घर पर अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है, मगर सप्ताह के 7 दिनों में तुलसी की अगर अलग अलग उपाय करने से आपको अलग अलग लाभों की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं कि सप्ताह के किस दिन तुलसी का क्या उपाय करना चाहिए। सोमवार को तुलसी का उपाय। अगर आपको कार्यस्थल पर कोई परेशानी कर रहे या फिर नौकरी में जाने का खतरा आपके सिर पर मंडरा रहा है, तो सोमवार के दिन आपको एक सफेद कपड़े में तुलसी के 16 बीज बांधकर ऑफिस में अपनी डेस्क पर रख लेने चाहिए। नंबर 2, सोमवार के दिन आप तुलसी के पौधे की जड़ को हाथ या गले पर धारण करें। आप चांदी के लॉकेट में भी तुलसी की जड़ को बंद करके पहन सकते हैं। ऐसा करने से नवग्रह दोष दूर हो जाते हैं। नंबर 3, मंगलवार को तुलसी का उपाय। पंडित जी कहते हैं मंगलवार के दिन भूल से भी तुलसी की पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। वहीं मंगलवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से पहले आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने पर जीवन से हर तरह की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं आपके घर पर अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आप मंगलवार के दिन यह पौधा घर में लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, मंगलवार के दिन तुलसी की माला से 108 बार राम नाम का जाप करेंगे तो हनुमान जी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 4, बुधवार को तुलसी का उपाय। बुधवार के दिन अगर आप तुलसी के 7 पत्तों का सेवन करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। पंडित जी कहते हैं तुलसी के जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं उन्हें ही इकट्ठा करें और पानी से 7 पत्ते निगल जाएं।
तुलसी को चबाकर या चूसकर कभी भी ना खाएं। बुधवार के दिन आपको अपने पर्स में भी तुलसी की कुछ पत्तियां जरूर रखनी चाहिए। इससे आपके पर्स में हमेशा धन बना रहेगा। 5. गुरुवार के दिन तुलसी का उपाय। अगर आपको श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करना है तो गुरुवार के दिन आपको तुलसी के पौधे में पानी के साथ थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करके अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। बस इतना ही नहीं, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास भी सदा आपके घर में बना रहेगा। नंबर 6. शुक्रवार को तुलसी का उपाय। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को अर्पित किया गया है। तुलसी को भी देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। अगर आप नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा विधि से नहीं कर पा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन जरूर करें। आप इस दिन तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। पहले सूर्य को अर्घ्य दें और फिर तुलसी को जल अर्पित करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 7. शनिवार को तुलसी का उपाय। अगर आपके परिवार में अशांति फैली हुई है या फिर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद है तो ग्रह शांति के लिए शनिवार के दिन आप तुलसी की पत्ती को पानी में डालकर उस पानी से स्नान करें। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं हैं तो केवल आप 1 या 2 पत्ती डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नंबर 8. रविवार को तुलसी का उपाय। शास्त्रों में कुछ ऐसे दिनों का वर्णन मिलता है जब तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। रविवार का दिन भी उन्हीं में से एक है। इस दिन तुलसी के पौधे में जल भी नहीं चढ़ाया जाता। यदि आप रविवार के दिन तुलसी के पौधे को हाथ लगाते हैं तो आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इससे आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश हो सकता है। तुलसी की पत्ती तोड़ने से पहले पढ़ लें ये नियम। तुलसी के पौधे को हाथ लगाने और उसके पत्ते तोड़ने से पहले पंडित जी द्वारा बताई गई ये जरूरी बातें जरूर पढ़ लें। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। ये तो सभी जानते ही हैं। इन पौधों को देवतुल्य माना गया है और इसीलिए हर हिंदू परिवार में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। मगर धार्मिक महत्व के साथ साथ तुलसी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही इसकी पत्तियों का इस्तेमाल खाने को स्वादिष्ट बनाने में भी किया जा सकता है। खास तौर पर सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं को तुलसी के पत्ते का सेवन करने से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर तुलसी के पत्तों को तोड़ते भी हैं। मगर शास्त्रों में तुलसी के पत्ते को तोड़ने के कुछ नियम कायदे बताए गए हैं। नंबर 1. नाखून से ना तोड़ें तुलसी के पत्ते। कई लोग आदत होती है कि तुलसी का पत्ता तोड़ते समय नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी को तोड़ने के लिए नाखून की जगह उंगली की पोरों का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो तुलसी के पत्ते तोड़ने की जगह आपको गमले में पहले से ही गिरे हुए तुलसी के पत्तों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2. किस दिन ना तोड़ें तुलसी का पत्ता। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पत्ता कभी भी रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, चतुर्दशी और द्वादशी के दिन भी तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना गया है। रविवार के दिन तुलसी के पौधे पर जल भी नहीं चढ़ाया जाता। जो व्यक्ति बताए गए दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ता है उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3. किस समय ना तोड़ें तुलसी का पत्ता। सूर्य देव के अस्त होने के बाद तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। शास्त्रों में इस बात का जिक्र मिलता है कि शाम के समय देवी तुलसी, जिन्हें श्री राधा का स्वरूप भी माना गया है, वे वन में श्री कृष्ण के साथ रास रचाने जाती हैं। यदि उनके रास में कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे श्री राधा के साथ साथ श्री कृष्ण के क्रोध का भी भागी बनना पड़ता है। इसके अलावा चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 4. तुलसी के पत्तों को कब ना लगाएं हाथ। तुलसी के पत्तों को हमेशा स्नान करने के बाद साफ हाथों से ही छूना चाहिए। यदि तुलसी के पत्ते पहले से ही टूटे हुए हैं तो उन्हें भी हाथ साफ करके ही छुएं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप उनके पास तुलसी के टूटे हुए पत्ते रखते हैं या फिर श्री कृष्ण को प्रसाद चढ़ाने के लिए पुराने टूटे हुए तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 11 दिन से ज़्यादा पुराने पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
क्योंकि 11 दिन तक तुलसी के पत्ते झूठे नहीं होते। नंबर 5, तुलसी के मुरझाए पौधे और पत्तों का क्या करें। घर में यदि तुलसी का पौधा पूरी तरह से सूख चुका है और उसमें एक भी पत्ता नहीं उग रहा तो ऐसे पेड़ को घर पर ना रखें, बल्कि इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि इसका घर पर सूखा हुआ तुलसी का पौधा रखना अशुभ माना गया है। नंबर 6, भूल से भी इस पर ना चढ़ाएं तुलसी के पत्ते। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसके लिए आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, मगर तुलसी के पत्तों को कभी भी शिवजी और भगवान गणेश पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि राधा भगवान शिव को अपना आराध्य मानती है और तुलसी का पौधा श्री राधा का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास इन चीज़ों को रखने से बचें, सारी मुसीबतें होगी दूर। हिंदू घरों में एक लोकप्रिय आस्था चली आ रही है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है, बीमारियां छू भी नहीं सकती और सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। तुलसी के पौधे को भारतीय मंदिरों में और उसके आसपास आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी पत्तियों को देवताओं और विशेष रूप से भगवान विष्णु के लिए पवित्र प्रसाद माना जाता है। इसके अलावा आपको लगभग हर घर में आंगन में तुलसी का पौधा देखने को मिल जाता है। इस पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं रोजाना सुबह नहा धोकर तुलसी की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन ऐसा पाने के लिए आपको तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी। कुछ चीज़ों को पौधे के पास रखने से बचना होगा। तो आइए जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें तुलसी के पौधे के पास रखने से मुसीबतें आपके घर आती हैं और आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, आज जानते हैं। तुलसी को हम देवी मानते हैं और इसकी पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि न केवल यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है, बल्कि तुलसी हमारे आसपास के वातावरण को भी साफ करती है। आजकल हवा इतनी खराब हो चुकी है कि घर में तुलसी का पौधा लगाना जरूरी हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ों को इसके पास रखने से बचना चाहिए। नंबर 1, कूड़ा कबाड़ रखने से बचना चाहिए। तुलसी का पौधा वातावरण को साफ करता है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, इसलिए हमें इसके आसपास कूड़ा कबाड़ गंदगी नहीं रखनी चाहिए। गंदी जगह पर तुलसी के पौधे को नहीं रखना चाहिए और तुलसी के पौधे के समीप कभी भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। नंबर 2, कैक्टस के पौधे रखने से बचें। तुलसी के पौधे के पास कैक्टस के पौधे या ऐसे पौधे नहीं रखें जिसमें से वाइट डिस्चार्ज होता हो, अर्थात दूध निकलता हो। इसके अलावा मिर्च या नींबू का पौधा तुलसी के आसपास नहीं उगाना चाहिए, लेकिन आप हर्बल सब्जियों के पौधे और मनी प्लांट आदि तुलसी के पास लगा सकते हैं। नंबर 3, अंधेरी जगह पर ना रखें तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को अंधेरी जगह पर कभी भी नहीं रखना चाहिए, थोड़ी धूप में और खुली जगह पर इसे रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सर्दी में तुलसी खराब हो जाती है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा ठंड से बचा कर रखें। इसके लिए इसे आप नॉर्थ ईस्ट दिशा में रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिशा में सबसे पहले धूप आती है, यह तुलसी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। नंबर 4, जूते चप्पल रखने से बचें। आपको बता दें कि तुलसी के पौधे के समीप भूल कर भी जूते चप्पल आदि नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसे अशुद्ध और अपवित्र माना जाता है। अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। तुलसी की पूजा में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियां। तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातों के बारे में। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है, इसलिए आपको लगभग हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा देखने को मिलता है। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध बना रहता है, साथ ही साथ यह घर में पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश का द्वार खोलता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। इसकी पत्तियों का सेवन करने से आप कई तरह की बीमारियों से बचे रह जा सकते हैं। कुछ महिलाएं जो रोजाना सुबह नहा धोकर तुलसी की पूजा करती हैं, क्योंकि इस पौधे को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है वहाँ किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता, लेकिन तुलसी के पौधे को घर में रखने के भी कई नियम होते हैं। अगर उन नियमों के अनुसार आपने तुलसी की पूजा नहीं की तो यह आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा।
जी हाँ, तुलसी की पूजा करते समय महिलाओं को कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए ही ऐसी कुछ बातों के बारे में जानें। नंबर 1, जल और दीपक जलाने के नियम। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी की सुबह शाम दोनों समय पूजा करना जरूरी है। सुबह के समय तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के वक्त तुलसी के पास दीपक भी जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाती हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। साथ ही घर के वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। सही देखभाल भी है जरूरी। सही देखभाल ना मिलने के कारण अक्सर तुलसी का पौधा सूख या फिर मुरझा जाता है और शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे के आसपास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने से ये पौधा सूखने लगता है। तुलसी को दूध से सींचने पर हमेशा हरी भरी रहती है। जिस गमले में तुलसी है उस गमले में कोई दूसरा पौधा ना लगाएं। नंबर 3, बहुत ज़्यादा जल चढ़ाने से बचें। मैंने अक्सर देखा है कि तुलसी के पौधे पर घर के सभी लोग जल चढ़ाते हैं। ऐसा करने से यानी ज़्यादा पानी देने से तुलसी की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और वह मुरझा सकती है। तुलसी के पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, इसलिए तुलसी के पौधे को पानी देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आप पौधे को उतना ही पानी दें जितने उससे ज़रूरत हो। अगर घर के सभी सदस्यों को तुलसी पर जल चढ़ाना है तो थोड़ा थोड़ा ही चढ़ाएं। नंबर 4, रात को पत्ते तोड़ने से बचें। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल में आपको तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। रात को कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर भी व्यक्ति को दोष लगता है। नंबर 5, घर के अंदर तुलसी के पौधे को लगाने से बचें। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ घर के आंगन में या बागीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदा घर के बाहर नहीं परंतु भगवान के दिल में रहेगा। तुलसी से संबंधित और जानकारियाँ। कई महिलाएं तुलसी को चुनरी उड़ाती हैं और उसे अगले साल तक तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाए या कट फट जाए तो उसकी जगह नई चुनरी उड़ा दें। 7, महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला न रखें। अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान भी अपने बालों को बांध कर रखें। जब भी तुलसी का दीपक बुझ जाए तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह गला सकता है। इसीलिए इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि साबुत ही निगल लेना चाहिए। पूजा पाठ के दौरान इन 8 जरूरी बातों का रखें ध्यान। सच्चे मन के साथ अगर कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझनों को दूर करते हुए हम आपको बताने वाले हैं पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। आइए जानें पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का वर्णन शास्त्रों में है। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मन चाह फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधानों में उलझ जाता है। कई बार हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता क्योंकि जानकारी ना होने के हम कुछ गलतियां करते जाते हैं। हालांकि ईश्वर सब भाव चाहते हैं किंतु सच्चे मन के साथ अगर कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझनों को दूर करने हुए हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। पूजा के दौरान जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। तुलसी के पत्तों को बिना नहाए ना तोड़ें। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। साथ ही आपको बता दें तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 3, वहीं रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति और संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा में कहाँ कौन सी चीजें रखनी चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह पर रखना चाहिए। घी का दीपक दाईं ओर
और तेल का दीपक बाईं ओर रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखें। शंख को जल में डुबोना और धरती पर रखना वर्जित माना जाता है, इसलिए शंख को हमेशा किसी वस्तु के ऊपर ही रखें। शंख में चंदन और फूल भी रखें। 3. भगवान को ना चढ़ाएं ये चीजें। शिव जी, गणेश और भैरव जी को तुलसी न चढ़ाएं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा और सूर्य को बिल्व पत्तर कभी ना चढ़ाएं। शिव जी को सदाबहार फूल, विष्णु को धतूरा और चावल, देवी को आग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को बिल्व पत्तर, गणेश को हरी दूर्वा, विष्णु को तुलसी, दुर्गा को अनेक प्रकार के फूल पसंद है। तिलक करने का सही तरीका। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका यानी हाथ की तीसरी उंगली से तिलक या सिंदूर लगाएं और ध्यान रखें कि भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगाएं। भगवान गणेश, हनुमान जी, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर अपने माथे पर न लगाएं। पूजा के दौरान अगर कोई सामग्री छूट जाए तो आप कोई चीज़ लाना भूल गई हैं तो परेशान ना हो और पूजा बीच में छोड़कर ना जाएं। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज़ का ध्यान करें। पूजा में दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ाएं, तभी पूजा सफल मानी जाती है। पूजा के दौरान धूप दीप कैसे जलाएं। भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी ना जलाएं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं। हमेशा एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दीपक जलाने के बारे में, जिसका अपना ही महत्व है। वैसे तो घर में पूजा करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, वहीं हिंदू धर्म में पूजा के समय दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। पूजा के समय दीपक जलाया जाता है क्योंकि यह शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि घर में दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होता है। पुराणों की माने तो पूजा में घी और तेल का दीपक जलाना चाहिए। वैसे दीपक जलाने को सकारात्मक रूप में भी देखा जाता है। इसे अपने जीवन में अंधकार को हटाकर प्रकाश फैलाने से भी जोड़ा जाता है। प्रकाश रोशनी का प्रतीक होता है, ज्ञान का। इसलिए कहा जाता है कि पूजा में दीपक जलाकर हम अंधकार को अपने जीवन से बाहर करते हैं। दीपक जलने के कुछ नियम जिनका पालन करने से लाभ मिलता है। कुछ लोगों को इसके नियमों के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं दीपक जलाने के महत्व के बारे में और कुछ नियमों के बारे में। दीपक जलाते समय इन खास बातों का रखें ध्यान। पूजा में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, नहीं तो शुभ फल मिलने की जगह आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि पूजा के दौरान बीच में दीपक न बुझे, ऐसा होना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। पूजा करते समय अगर घी का दीपक हो तो इसे अपने बाईं हाथ की ओर ही जलाएं। यदि दीपक तेल का हो तो अपने दाएं हाथ की ओर जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाएं। कई बार हम भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर कहीं और लगा देते हैं, जो कि सही नहीं माना जाता। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती इस्तेमाल करें, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ रहती है। दीपक जलाने के लाभों के बारे में जानते हैं। दीपक अंधकार को मिटाकर घर में रोशनी देता है, जिससे घर परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और साथ ही घर का वातावरण भी संतुलित बन जाता है। दीपक घर के पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि शाम को दीपक जलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है, इसलिए हर शाम घर पर तुलसी पर दीपक जरूर जलाएं। आज की वीडियो को हम यही विराम देते हैं और फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप और आपका परिवार सुखी रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।